ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। उज्जैन शहर के कालिदास मार्ग फ्रीगंज क्षेत्र के निवासी अमरीश अग्रवाल को लगातार खांसी आने लगी। जब अमरीश अग्रवाल जी ने 3 साल पहले जांच कराई तो रिपोर्ट पुष्टि में टीबी का पता लगा। बीमारी का पता लगते ही अमरीश जी ने अपना इलाज शुरू किया। उन्होंने बताया कि नाखून और बाल को छोड़कर टीबी की बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। शुरुआत में जब उनको पता चला कि उन्हें टीबी है तो वह थोड़ा डर गए थे, पर उन्होंने अपने साहस से काम लिया और लगातार इलाज कराया और डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयां समय पर और लगातार ली और 2020 में वह टीबी मुक्त हो गए। शुरुआती दौर में उन्हें खांसी हुई और हल्का फुल्का बुखार आया और धीरे धीरे फिर बुखार स्थायी रहने लगा, लेकिन सरकारी अस्पताल में उचित मार्गदर्शन लेकर उन्होंने अपना पूरा इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह 7 से 7:15 के बीच दवाई लेने को कहा गया था, जो उन्होंने रेगुलर ली, जिससे बॉडी कीटाणुओं से लगातार लड़ती रही। बीमारी के दौरान उन्हें शारीरिक थकान भी आती थी। लगातार दवाइयां लेने से यह बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अमरीश अग्रवाल जी ने बताया कि दवाई लेने में यदि गैप किया जाए तो कीटाणु पुनर्जीवित हो जाते हैं, इसलिए लगातार दवाई लेना बहुत जरूरी है। अब अमरीश अग्रवाल जी मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हें क्षय रोग विभाग द्वारा टीबी चैंपियन के नाम से सम्मानित भी किया गया है। इसके बाद अब वे 2 गुने साहस से अपना कार्य कर रहे हैं और लगातार अपने समुदाय में लोगों को टीबी जांच कराने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा उज्जैन जिले में ऐसे कई टीबी के मरीज हैं जिन्होंने सही समय पर जांच और इलाज कराया और वे आज पूर्णतः स्वस्थ हैं और वे सभी लोगों को समझा रहे हैं कि टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है और टीबी के रोगियों के साथ भेदभाव करना गलत है।
रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता परमार, जिला क्षय अधिकारी एवं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के साथ मिलकर उज्जैन को टीबी मुक्त कराने के उद्देश्य से द टीबी चैलेंज कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, जिससे आपको टीबी से संबंधित समस्त जानकारियाँ एवं जागरूकता संदेश से अवगत करवाया जाएगा। कार्यक्रम द टीबी चैलेंज से संबंधित किसी भी जानकारी एवं सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। हम करते हैं वादा, टीबी मुक्त हो उज्जैन हमारा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। हम अपने सामुदायिक रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के माध्यम से उनके जज्बे को सलाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त श्रेया और रेडियो दस्तक के स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ मेरी दोस्त काव्या। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त काव्या। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे श्रोता बहुत ही जागरूक हैं। वो सब जानते हैं कि अगर खुद को और अपने परिवार और परिजनों को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो सही जानकारी की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसके लिए फिक्र नॉट, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको क्षय रोग या टीबी से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। और दोस्तों, बस ये आपको अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, इसे आगे भी पहुंचाना है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले कार्यक्रम में बता चुके हैं कि टीबी यानी क्षय रोग एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो खासकर इंसान के फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच, उपचार, अच्छा खान-पान और संयमित दिनचर्या के चलते संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। और हाँ, जो श्रोता साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि इसका उपचार पूर्णतः संभव है। बस हमें परीक्षण, उपचार और खोज के फार्मूले को अप्लाई करते रहना होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम सब ने मिलकर कोविड जैसी महामारी के समय किया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टीबी के क्या कारण हैं। दोस्तों, भारत में टीबी या क्षय रोग एक गंभीर समस्या बन गया है। यह बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक किसी को भी हो सकता है और शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। हमारे देश में सबसे अधिक यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। लेकिन दोस्तों, यह रोग पूरे विश्व में फैला हुआ है और टीबी से भारत देश भी कई वर्षों से जूझ रहा है। यह ज्यादातर प्रोडक्टिव एज ग्रुप को प्रभावित करता है और कोरोना संक्रमित या फिर डायबिटीज के मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इसलिए उनके लिए समय पर जांच और इलाज बहुत जरूरी है। साथ ही सही खान-पान और साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम टीबी के प्रमुख कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई टीबी संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उनके आसपास के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दुनिया की लगभग 1/3 आबादी लेटेंट टीबी या गुप्त टीबी से पीड़ित है और इसके सक्रिय होने के चांसेस भी बहुत कम, लेकिन दिक्कत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये ऐसे किसी इंसान को संक्रमित करे जिसकी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है, तो उन्हें खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे घरों के बुजुर्ग और बच्चे। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको एक और बात बता दें कि किसी अजनबी के अपेक्षा यदि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य संक्रमित है तो हमारे संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे परिवार की ही जांच, उपचार और देखभाल हो। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक HIV है। जी हाँ, सामान्य लोगों की तुलना में इनके टीबी से संक्रमित होने से लेकर टीबी पीड़ित होने का रिस्क या जोखिम 12 से 20 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। मतलब कि ये आसानी से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। दोस्तों, टीबी भीड़-भाड़ और कुपोषण दोनों से जुड़ा हुआ है, जो इसको गरीबों की एक प्रमुख बीमारी बनाते हैं। और इसके साथ ही उच्च जोखिम में वो लोग शामिल हैं जो सुई द्वारा अवैध दवाएं लेते हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट्स। ऐसे स्थानों के निवासी और कर्मचारी जहां पर लोग इकट्ठा रहते हैं और वेंटिलेशन अच्छा नहीं हो, जैसे जेल और झुग्गी या स्लम। और हाँ दोस्तों, इनमें से जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें संक्रमित होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। और हाँ, अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग प्रत्यारोपित किया गया है तो वो भी हाई रिस्क पर है, जैसे कि किडनी, लीवर या कोई और अंग। और दोस्तों, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग भी जल्द ही इसकी चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि यह बीमारी निम्न वर्गीय लोगों को होती है। यह सही नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि बेघर लोगों को, बंद छोटे छोटे कमरों में रहने वाले या उन घरों में जहां साफ हवा या धूप का अभाव हो, जैसे भीड़ भाड़ वाले आवासीय जगहों में रहने वाले लोगों में टीबी के जीवाणु अधिक आसानी से फैल सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही मेले या गंदे कामकाजी वातावरण में काम करने या रहने वाले लोगों को टीबी होने का खतरा रहता है। सही पोषण का अभाव और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, और यदि आपको अन्य बीमारी हो तो भी आप टीबी के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि HIV से पीड़ित या कोविड से उभरे लोगों को टीबी से विशेष खतरा होता है। दोस्तों, यहाँ हम आपके साथ एक खास जिक्र करना चाहेंगे। अगर आपने शुरुआती लक्षणों को अनदेखा कर दिया, जैसे कि लगातार खांसी, बलगम में खून के स्पॉट्स दिखना, शाम को कपकपी के साथ बुखार आना, बिना किसी वजह के तेजी से वजन घटना या पसीना आना, तो आप संक्रमित हो सकते हैं और जांच करवाना ही आपके लिए एकमात्र सुझाव है। यदि आप संक्रमित पाए जाते हैं तो इलाज ही इसके फैलाव का बचाव है। दोस्तों, पूरक आहार का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। आप इसके लिए रंगीन थाली का सेवन कर सकते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, हरी सब्जियां और मौसमी फलों का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो हुई हमारी बातें। अब हम आपको हमारे जिले के जिला टीबी अधिकारी से मिलवाते हैं और सुनते हैं कि उनका टीबी के बारे में क्या कहना है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, रेडियो दस्तक 90.8 FM के समस्त श्रोताओं को मेरा डॉक्टर सुनीता परमार, जिला क्षय अधिकारी उज्जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण और सबसे जो कमजोर वर्ग होता है उसमें ट्यूबरकुलोसिस का खतरा और इसकी जांच कहाँ पर उपलब्ध है, इसके बारे में बात करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस एक माइकोबैक्टीरियम से होने वाली बीमारी है, जिसे हम क्षय रोग और तपेदिक रोग के नाम से भी जानते हैं। मुख्य रूप से फेफड़े
को संक्रमित करती है। इसके अलावा शरीर के सभी अंगों को ये सामान्य रूप से संक्रमित कर सकती है, सिर्फ नाखून और बाल को छोड़ दिया जाए। ट्यूबरकुलोसिस के सामान्य रूप से लक्षण खांसी, बुखार, वजन कम होना लगभग 2 सप्ताह से। इसके अलावा भी खांसी के साथ बलगम में खून या खून के छींटे आना, वजन कम होना, रात में पसीना आना और छाती में दर्द, थक जाना इत्यादि लक्षण होते हैं। क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस समाज में किसी भी आयु वर्ग को, किसी भी सोशल इकोनॉमिक वर्ग को प्रभावित कर सकता है, पर प्रायः यह बीमारी उन लोगों में देखी जाती है जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं, जैसे कुपोषित, जैसे पावर्टी, जैसे कुछ बीमारी के कारण शारीरिक क्षमता कम हो गई है, HIV पॉजिटिव हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, डायलिसिस के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, या ऐसे मरीज जिनको खान पान ठीक नहीं होता है, लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, कोई नशा कर रहे हैं, तंबाकू किसी भी रूप में सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में यह संक्रमण प्रायः देखा जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी अभी आपने सुना जिला टीबी अधिकारी श्रीमती सुनीता परमार जी को, जिन्होंने हमें काफी अच्छे से टीबी के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने जोर दिया जानकारी और बचाव पर। दोस्तों, आज हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए आपको बनाने होंगे 4 यार: जांच, रजिस्ट्रेशन, उपचार और पोषण आहार। तभी टीबी मुक्त भारत का सपना होगा साकार। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ अब वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको एक सवाल के हवाले कर जाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद आप खुद से एक सवाल कीजिए, और वो सवाल है, क्या मुझे टीबी तो नहीं? ये सवाल आप लक्षण देखते ही पूछें। तो दोस्तों, बेझिझक निडर होकर टीबी से लड़ने के लिए हो जाइए तैयार और टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड का करिए इंतजार। और तब तक अपना और अपने अपनों का रखिए ख्याल। और दोस्तों, आपको किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है और जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वो बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज आपने हमारे कार्यक्रम में टीबी के सभी कारणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपने ध्यान से सुनी होगी। और दोस्तों, अगर टीबी के विषय के संबंध में आपको कोई भी समस्या हो या आपके किसी परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है, तो आप उन्हें भी ये सभी जानकारियों से अवगत करा सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वे थोड़ी सी भी लापरवाही न बरतें और अपनी बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करवाएं। दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और आपके अपनों का, और टीबी से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारे ये खास कार्यक्रम द टीबी चैलेंज। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी और सुझाव के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। साथ ही आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा, ANM और टीबी हेल्पलाइन नंबर 1800116666 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम द टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे टीबी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।